इंजीनियर संगठन जिंदाबाद 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 इंजीनियर संगठन जिंदाबाद 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 हम एक हैं, हम एक हैं। निर्णय करें वो युवा हैं। आज वो राज्य मंत्री है, कल वो मंत्री बनेंगे और हम लोग चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री भी बने इस प्रदेश के। इस संगठन के अधिवेशन में जो भी लोग आए हैं वो नित्य नई ऊंचाइयों को इन्होंने छुआ है और हम लोग सभी की यही आकांक्षा है, इच्छा है कि आज मंत्री जी यहाँ आए हैं तो ये एक हीरक जयंती समारोह है और आने वाले समारोह में हम लोग उनको उच्च पद पे हासिल देखें और उनसे समय लेके उनको फिर निमंत्रित करने जाएं और ये दोहराएं कि सर हम लोगों ने ये आपके प्रति विश्वास व्यक्त किया था और ये देखिए आप इस ऊंचाई पे आज पहुंचे हैं। ये हम लोग की दिली कामना है, मन से हाथ और अभियंता की प्रोन्नत अभियंता की इच्छा भी है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हमारे केंद्रीय संरक्षक गण हैं। बहुत धन्यवाद संचालक भाई हमारे संतोष जी। सबसे पहले राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश के इस 75वें महाधिवेशन के अवसर पर जो वर्षों वर्षों स्मृतियों में हमेशा रहेगा, हीरक जयंती महाधिवेशन के अवसर पे हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही कर्मयोगी मुख्यमंत्री, बहुत ही शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय हर एक जनता के प्रिय मंत्री श्रद्धेय हमारे बीच में आदरणीय तोमर साहब हम सब के बीच में आज की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जी.बी. पटेल साहब, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर श्रद्धेय आर.के. त्रिवेदी साहब, राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई इंजीनियर धनखड़ साहब, हमारे दोनों संरक्षक हुए श्रद्धेय इंजीनियर सतनाम सिंह साहब, इंजीनियर एस.पी. सिंह साहब और ऑल इंडिया से लेकर स्टेट के लगातार जो लीडरशिप करने वाले हमारे मार्गदर्शक स्वरूप एस.सी. साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पावर इंजीनियर एस.एम. सिंह साहब, मंच पे विराजमान अन्य सभी सम्मानित और इसका संचालन करने वाले हमारे सभी साथियों के साथ प्रदेश के कोने कोने से बहुत दूर दराज से चल करके आए हजारों की संख्या में जूनियर इंजीनियर एवं सभी कार्यकर्ता बंधु, इस अवसर पे हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के विभिन्न ऊर्जा संगठनों के, सेवा संगठनों के, श्रम संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष महामंत्री हैं, तो वही उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष भाई जी.के. कुशवाहा जी, अन्य तमाम हमारे पदाधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर जाए तो वर्तमान में वैसे जो 16 संगठन 16 स्टेट के लोग थे, अभी भी 8 स्टेट के हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं। आप सभी का इस महाधिवेशन के अवसर पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। मान्यवर, मैं बहुत बड़ी भूमिका न बनाते हुए, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो माननीय मंत्री जी का समय जाया जाएगा। माननीय मंत्री जी इतने श्रद्धालु, इतने दयालु हैं, कल भी पूरा समय दिया था और आज भी लगभग पिछले 1 घंटे से आपके बीच में आने के प्रति लालायित थे। यह इनकी सरलता, इनकी सादगी और आप सबके प्रति कितना लगाव है ये दर्शाता है। इसलिए मैं वैसे तो माननीय मंत्री जी चाहेंगे जल्दी जाएंगे, लेकिन मैं आप सबकी ओर से अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहूंगा, इनकी भावनाएं हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है सर, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपकी भावनाओं के अनुसार समय के अंदर पूरा का पूरा इनकी बात दिया है जिससे लगना चाहिए। कल हमने प्रथम सत्र के जब उद्घाटन में आपके सामने केवल और कुछ सुधार प्रस्ताव दिया था, सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, आपका जो सपना है हर घर बिजली, हर पर बिजली, सस्ती बिजली कैसे पहुंचाई जाए, उस पर हमने पूरा अपना एक रोड मैप दिया था। मैं समझता हूं उसको आपने अध्ययन किया होगा, आप महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आम उपभोक्ताओं के प्रति यह संपर्क कितना संवेदनशील है। न सिर्फ ये संवेदन अपितु संगठन का कार्य, न सिर्फ इनके हितों को संरक्षित करना, अपितु उद्योग और प्रदेश की विकास बेहतरी के प्रति सजग रहने वाला यह एक संगठन रहा है। इसका एक लंबा इतिहास है, आज के डेट में इतिहास कहेंगे बहुत लंबा होगा, लेकिन मान्यवर आज के दिवस में आप उपस्थित हैं।
माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने कहा था कल हमारे बीच में आपके प्रतिनिधि के रूप में और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप होंगे। मैं समझता हूं कि आज की गंभीरता ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पर हमारे बीच में प्रशासन की ओर से पावर सेक्टर से मुख्य अभियंता जल विद्युत है। निश्चय ही है जूनियर इंजीनियर संगठन है, हालांकि हमारे संगठन की जो एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है, जूनियर इंजीनियर मुझसे प्रोन्नत सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता तक हमारे मेंबरान है। लेकिन इसका मूल जो संगठन का मूल कार्यकर्ता मूल जो इसका जन्म है एक जूनियर इंजीनियर है और जूनियर इंजीनियर की सेवा शर्तों को देखने वाला उसका मुख्य हमारे बीच में मुख्य अभियंता जल विद्युत आदरणीय एसी श्रीवास्तव भी है। मैं समझता हूँ आज प्रशासन भी है, आज सरकार भी है, आज संगठन भी है, आज सेवा संगठन भी है और आज आपके बीच में इस संगठन के मालिक भी हैं। आपकी दृष्टि में ये पूरे उत्तर प्रदेश के सेवा संपर्क के साथ ये सेवा कार्य है, लेकिन संगठन की दृष्टि से जो हमारा सदस्य होता है इस संगठन का मालिक होता है, ये जो चाहता है वही निर्णय होता है। मैं दावे के साथ यहीं पर बैठा हूँ और उनके प्रतिनिधि के रूप में चीफ इंजीनियर हाइडिल है। मैं निवेदन करूंगा पता कर लीजिएगा किन स्टोरों में कितनी जो है एबीसी केबल है, किन स्टोरों में कितना जो है मेंटेनेंस का मटेरियल है। मान्यवर फीस वायर तो महीनों महीनों नहीं मिलते, ये जूनियर इंजीनियर अपनी जेब के पैसे से लगातार लगाकर बिजली की व्यवस्था का संचालन करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि निर्बाध बिजली आपूर्ति? दूसरी बात ट्रांसफार्मर रिपेयर जो आप अन्य तमाम दिल्ली की तुलना आप करते हैं, वहाँ जो 1% से नीचे डैमेज ट्रांसफार्मर का रेट है, हमारा 7 से 8% है। कभी वर्कशॉपों का छापा मार लीजिएगा, आप छापा मार लीजिएगा मान्यवर, जो सामान की उपलब्धता और सामान की गुणवत्ता इतनी खराब स्थिति है, कैसे ट्रांसफार्मर सही हो गए? सर मेरा अपील है, मेरा निवेदन है, हमारा पहला मंतव्य है अगर उद्योग अच्छा होगा, उद्योग की समृद्धि होगी, उद्योग अच्छा काम करेगा, हमारी भी समृद्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना कि हर आदमी को जी समृद्धि होगी। इन तमाम भावनाओं के साथ ढेर सारी मांगों को मैं आपके बीच में समेटते हुए हमारे कई तमाम जो है सेवानिवृत्त साथी हैं। सेवानिवृत्त साथियों का क्या दर्द होता है? एक तो जो रिटायर हो जाते हैं तो कई महीनों तक पेंशन नहीं बनती है। उसके दो कारण होते हैं। जब इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि लगभग 6 महीने 1 साल पहले लेटर जारी होता है, हमने इसमें डिमांड में रखा है अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है, कोई अनुशासनिक कार्रवाई है, कोई लंबी देयक है, उसकी सूची चल रहे थे। प्राणों की चिंता किए बिना यह संवर्ग विशेष रूप से जो जूनियर इंजीनियर संवर्ग है, जो जे हैंड थे यही हैंड कहा गया है। देहात में अगर कहा जाए जेई तो हम लोग कहते हैं जे हैंड तो यही हैंड। ऐसे संवर्ग जो है पूरे जीवन में अपने लगातार अपने जान की कुर्बानियों को भी दे करके अपने बिजली को अपुट को बनाए रखा। मैंने देखा था, आपने देखा होगा, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मंत्री है और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने जिस ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के जन जन से जुड़ करके कोविड काल में पूरा सामना करने का काम किया था। आपके निर्देशन पे चिकित्सा के, पुलिस के, प्रशासन के लोग तो थे, लेकिन ये सब चल रहे थे। अगर ये नहीं रहते, अगर पुलिस का डंडा, प्रशासन का हुनर काम नहीं आता, अगर बिजली नहीं चलती रहती, बिजली चल रही थी इसलिए घर में रहे, सुरक्षित रहे और कोविड से निपटने में लोग काम करे। ऐसे दौरान हमने तमाम 250 अपने कामगारों को खोया और अपने जूनियर इंजीनियर सदस्यों को भी लगभग 42 वर्कर में और 7-8 हमारे सेवानिवृत्त सीनियर लीडर को भी खोजा। आज हमारे बीच में बहुत ही सीनियर संगठन के मसीहा के रूप में, इस संगठन के रत्न के रूप में हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। आज नहीं है, उस कोविड काल में हमने सबसे अपने रामानुज ओझा जैसे लोगों को भी खोया है मानवर। अगर वो होते तो आप देखते किस प्रकार के विद्वान है इस संगठन में। वाकई में एक गौरवशाली यात्रा रहा है। मैं इन सुविधाओं पर ज्यादा न करके केवल मैं बहुत नटसेल में आपका 10-15 मिनट की बात रखूंगा। यहाँ चारों निगमों के लोग हैं, यहाँ 4 स्तंभ होते हैं। किसी गाड़ी के पहिए 4 पहिए होते हैं, अगर एक भी पहिया गड़बड़ हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। मान्यवर यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन भी है, तो पावर ट्रांसमिशन भी है, तो जल विद्युत भी है, तो उत्पादन निगम भी है। ये पूरे ऊर्जा सेक्टर के 4 पहिए यहाँ के बीच में। इन चारों पहियों की क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये आपके सामने मैं इनकी आवाज रखने के लिए जरूरी समझता हूँ। आज जो हालात है मान्यवर, हम आज कोई विशेष मांग नहीं मांगने जा रहे हैं। आज हम वही बात कहेंगे जो वर्षों हमें लगा मिला करती थी, तो लोगों को मिल गया था, तो हमारे सीनियर्स ने ले लिए थे, जो व्यवस्थाएं विद्यमान थी, जो आपकी आकांक्षा है कि हर घर बिजली कैसे मिले, उनमें जो व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही, उसमें जो व्यवहारिक स्थितियां आ रही
और उसके अलावा तमाम चीजें तो हम बाद में करेंगे। आज हमारे संरक्षक जी ने कहा था, माननीय मंत्री जी इतना दयालु हैं, तो हम उनके आदेशों का अवमूल्यन नहीं, उनका आदेशों का पालन करेंगे, समय को जाया नहीं जाने देंगे। आप कहते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आप सब भी कहते हैं सरकार का स्लोगन है संवाद से समाधान, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली ये सरकार है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो आपके नीचे बिजली का टॉप मैनेजमेंट है, संवाद से समाधान करने में कतई भरोसा नहीं रखता। और दूसरा स्लोगन तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है। आज विश्वास पूरी तरह से सरमरा सा गया है। कल भी देखा होगा यहाँ खाली थी और आज भी सीटें खाली हैं। ये चिंता आप पर छोड़ता हूँ मान्यवर, अगर संवाद बीच का सेतु अगर नहीं रहेगा तो पानी किधर जाएगा, जाम होगा ही होगा। अगर जाम होगा ही होगा तो क्या होगा, बाढ़ होगा ही होगा, और अगर बाढ़ होगा ही होगा तो प्रलय होगा ही होगा। इसलिए मेरा निवेदन है उस सेतु को जोड़ने का आप कार्य करेंगे। यही आज के महाधिवेशन की सबसे पहली हमारी डिमांड चार्टर का भाग है। मैं समझता हूं कि आप इससे विनम्रता पूर्वक इससे चिंतन करेंगे। मैं जो महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूं, अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के पूरे बिजली के लगभग जो है हमारे 1.25 लाख कामगार सड़कों पर थे। सड़कों पर जाना कोई ऐसी इनकी जो है एक इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए अपने हमेशा और सम्मान के साथ लगातार अन्याय को पाने के लिए सड़कों पर गए थे। आपने देखा था कि हम एक आंदोलन कार्यक्रम घोषित किए थे, प्रदेश भर में हमने 1 महीने तक नोटिस दिया था। मानव 27 जो है अक्टूबर को नोटिस दिया था, लेकिन वर्तमान का बिजली का टॉप मैनेजमेंट 1 महीने बीतने में भी वर्तमान के हमारे बिजली के संगठनों से बात नहीं किया। ऐसी हालात में हमें 29 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे जाना था। लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि हम बहुत ऐसे लोग हैं, यहाँ बैठे ऐसे लोग हैं जो जनता के प्रति होकर रखते हैं। उपभोक्ता को सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें अनिश्चितकालीन 100% की बाइकाट करा था, लेकिन आज के निर्देश में माननीय मंत्री जी से जब हमारी चर्चा हुई, ऐसे महोदय से हमने अपील किया कि जो शिफ्ट में लोग हैं, जो उत्पादन निगम में है, जो ट्रांसमिशन में है, जो जनरेशन में है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, जिससे कि पावर फेल न होने पाए, बिजली का उत्पादन रुकने न पाए, बिजली रुकने न पाए, हमने उन्हें जब्त करने का काम किया। यह हमारी सोच है, यह हमारी विचारधारा है। लेकिन इन हालात में हमने अपने जो घोषित नोटिस के बावजूद डेविएशन किया, कोई बात नहीं बनी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और आपके सीनियर मंत्री माननीय हमारे के शर्मा साहब और उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। जब 3-4 दिन भी बीत गए, मैं आपको यह भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में कई जगह शिकायत आने लगी। हम लोगों ने बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश के 18 संगठनों ने, जिसमें जूनियर इंजीनियर सेंटर एक प्रमुख संगठन भी था, हम लोगों ने जनता को दिक्कत न हो, ड्रिंकिंग वाटर, आपकी जो ट्यूबवेल्स है, जलपंप है, और हर मीटर की बिजली किसी भी दशा में बाधित नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने अपील किया था। हमारे लोगों ने उस अपील को पूरा जीवनभर मान के काम करने का काम किया और निश्चय ही एक स्थितियां आगे बढ़ी। लेकिन 2 तारीख को 3 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे जो हमारी वार्ता हुई, आप भी जानते होंगे कि हालात में वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी होते शायद उनके साथ वार्ता होती। उन्होंने अपील किया था हम लोगों से कि मैं गुजरात में हूँ, उस समय शायद इलेक्शन चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग के प्रति जो आदर है, उनके प्रति उतना ही सम्मान हमें और हमारे कार्यकर्ताओं में है। उनका सम्मान हमारे लिए सिरोधार है। उनसे बड़ा कोई उत्तर प्रदेश में कोई मुखिया नहीं है। उन्होंने अपील किया, उन्होंने बैठक की, चर्चा की, लगभग 8 घंटे वार्ता हुई। लेकिन मैं फिर बता देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी, माननीय श्री अनिल अवस्थी जी के साथ वार्ता हुई, लेकिन बिजली का जो मैनेजमेंट है, शाम को जब पेपरों में बात होने लगी तो उसमें भी गोलमाल करने लगे। ये दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संवाद से समाधान की ये जो पहली लाइन है, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, उसके बाद जो हमारे लिखित समझौते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा उसे लागू कराने का। अगर आप काम कर देंगे, मैंने तो कल भी कहा था, आज भी लगभग 50-60 मांगे हैं और उसमें भी 14 बिंदुओं पटा, लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, केवल 2-3 मांगे अगर आप पूरा करा देंगे तो ये संपर्क आपके कदमों में झुकेगा और आपके निर्देशों के पालन में जो आप चाहेंगे वो लेकर के देगा। हर काम करने का काम करेगा। हमने पहली बात कही है कि समाज से समाधान होना चाहिए, तो वही उत्तर प्रदेश सरकार की जो आकांक्षा है कि प्रतिनिधियों से मासिक बैठक होना चाहिए। आज संरक्षक जी कह रहे थे
बात है, आप पश्चिमांचल में बैठते हैं, आप लखनऊ में बैठे हैं। हमारा आदमी पश्चिमांचल का भी अध्यक्ष और सचिव है, हमारा आदमी पूर्वांचल का भी अध्यक्ष और सचिव है, हमारे आदमी मध्यांचल में भी है, हमारे आदमी दक्षिणांचल में भी है, हमारे आदमी ट्रांसको में भी है, हमारे आदमी जल विद्युत में भी है। अगर उस संस्था तो समय समय पे बातें होती रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके इस दिमाग की बेहतरी के लिए संवाद भी होना चाहिए। मैं आप निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा करके जाएं कि हर महीने में कम से कम ऑफिशियल एक बैठक होनी ही चाहिए। ये मेरी अपील है, ये मेरी गुजारिश है, ये पहला हमारी दीवान चार्टर का पार्ट है। मैं यही कहना चाहूंगा इनकी आवाज के माध्यम से कि आप ऐसे सरल हृदय के हैं। हम लोग वाकई में साथ में किसी की तारीफ करना चाट करता है, लेकिन आपके प्रति इतना हम लोगों के मन में आदर है कि आप और आगे बड़े मंत्री बने। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रतिमाह कम से कम हमारी केंद्रीय इकाई बॉडी के साथ आपके साथ अगर बैठक हो, मैं समझता हूं जो बीच में गैप है वो गैप जीरो होगा और तमाम बातों को भी हम आगे बढ़ा सकेंगे। और 3 जो दिसंबर की वार्ता है, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, कई बातें थी उसमें उत्तराखंड में एक आदेश 3 प्रोन्नत पदों का तत्काल लागू हो चुका है। यहाँ कोई उसका अलग से समीक्षा नहीं करना है। इनको आज जाने के बाद मैं समझता हूँ भी आप क्या घोषणा करेंगे। हो सकता है आप आदेश लेके आए हों, हो सकता है आप घोषणा करने वाले हों, क्योंकि कल मैंने कहा था कि जब कल अधिवेशन चला था मान्यवर, कल से लेके आज तक हमने विद्युत व्यवस्था की सुधार के लिए चिंतन किया है। हो सकता है आप कुछ लेके आएंगे, इसलिए मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कोई टाइम लाइन नहीं था। आदेश होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन घोषणा भी करके जल्दी करा देंगे तब भी इनके चेहरे पे प्रसन्नता होगी। इस बात की हम दलील करने आए। दूसरी बातें हैं उत्तर प्रदेश का हर धर्मी प्रबंधन। मैं हर धर्मी क्यों कह रहा हूं मान्यवर, जब आपके सम्मान में लोग नहीं आएंगे, जो जनता से प्रतिनिधि, जनता के महाराज चुने, आज ये लोकतांत्रिक देश है, ये हिटलरशाही देश नहीं है, ये मोनार्ची नहीं है, ये तानाशाही देश नहीं है, ये प्रजातांत्रिक देश है। और प्रजा के माध्यम चुनी हुई सरकार के सामने अगर उसका नौकर नहीं आता है, ये तानाशाही नहीं है तो हिटलरशाही नहीं है, आखिर क्या है। इसलिए आपको निर्णय लेना होगा कि ऐसे लोगों को कुर्सियों पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये आपसे निर्णय छोड़ता हूं। लेकिन हमारी डिमांड चार्टर में उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे जल्दी से जल्दी अगर आप करा देंगे, मैं समझता हूं उतने से ही हमारा संवाद से समाधान होगा। और कई बातें हैं जो हमें सेवा में सबसे मिल रही थी, जो बिजली की रियायत व्यवस्था मिल रही थी, उसे छीनने का प्रयास चल रहा है। जो उत्पादन गृहों में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ चिकित्सा की हालत बड़ी खराब है, दुर्गम परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं। जल विद्युत निगम का पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन उत्पादन निगम में एकीकृत हुआ है, लेकिन आज तक कभी उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है। इन तमाम बिंदुओं के साथ जो हमारी बातें कहना चाह रहा हूँ, वे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी नहीं, देश के तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है। मैं समझता हूं आप यह कहेंगे भारत में चूंकि भी तमाम जगहों पे नहीं लागू है। माननीय मंत्री जी, आप अन्यथा नहीं लेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप जो है पार्लियामेंट विधानसभाओं में एक दिन के लिए शपथ ले लेते हैं, ताउम्र आपके परिजनों को भी पेंशन की व्यवस्था मिलती है, आप महसूस करते होंगे। मैं समझता हूँ वह दर्द महसूस करके अगर पुरानी पेंशन योजना आप लागू कर देंगे सर, 2024 बहुत निकट है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। इसकी शुरुआत जैसे मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ ने किया, झारखंड ने किया, राजस्थान ने किया, पंजाब ने किया। मैं समझता हूँ बिजली के एक यशस्वी मंत्री जाके सरकार से कहेंगे पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए। इन सब बिंदुओं के साथ कई ऐसी चीजें हैं मानव से व्यवस्था चलाने के लिए हमारे लोगों को बहुत ही जरूरी है। मैं कई बिंदुओं पर चर्चा तो करना चाह रहा था, लेकिन आज का समय न जाए, सब मांग पत्रों को आपके बीच में सौंपूंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो उद्योग में किसी भी आप संस्था चलाते होंगे तो संस्था का पहला फार्मूला है वहां का कर्मचारी को संतुष्टिकरण जरूरी है। अगर एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन नहीं है, उद्योग का विकास की परिकल्पना ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के कंसेप्ट के खिलाफ है। यहाँ के लोग काम करते हैं, विपरीत हालत में काम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी शिकायतें, फर्जी शिकायतें, जैसा मैंने कल भी कहा था आज भी दोहरा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल क्लियर कट आदेश है। शिकायतों के आधार पर कोई फर्जी तरीके से काम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, उसे बख्शा नहीं जाए, लेकिन निश्चय ही उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए, हलफनामे में होना चाहिए, नाम के साथ होना चाहिए। शिकायतों को दर्ज करके कार्रवाई की एक जांच की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ तो मान्यवर
आदरणीय हमारे चेयरमैन महोदय को कहीं व्हाट्सएप से कहीं सोशल मीडिया से किसी ने फालतू शिकायत कर दी तो कहते हैं कि सबसे कमजोर क्षेत्र कड़ी में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कहते हैं अभी घड़ी में 7:03 है, 17 मिनट में आज जो है इनके निलंबन का आदेश व्हाट्सएप पे भेजने का काम करे। ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है, ये नहीं चलने वाला है। इसी बात के लिए मैं आपके बीच में आवाज करने आया हूँ, इसका अनुपालन करा दीजिए। मंत्री जी, ये सरकार जीरो टॉलरेंस की है, जो जीरो टॉलरेंस के खिलाफ काम करता है कड़ी कार्रवाई भी करिए। लेकिन जो लोग कार्य करके क्षेत्रों में जो हानि कठिनाइयों के कारण मेहनत मटेरियल नहीं है, संसाधन नहीं है, आप नहीं हम भी चाहते हैं, हमारे लोग भी बिजली का उपभोग करते हैं, हम भी कंज्यूमर हैं। हम केवल हम कंज्यूमर की बात नहीं करते, बिजली जाती तो हमें भी कष्ट होता है। हम चाहते हैं कि सामान रहे, मटेरियल रहे, संसाधन रहे तो रिस्टोर सप्लाई तुरंत हो जाए, ब्रेकडाउन को मेंटेन करा दिया जाए, ब्रेकडाउन हो नहीं कर पाए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर ले। हमने तमाम जो है आपके बीच में पिछले दिनों दिया है, लगभग 34 पन्ने का मैंने सुझाव प्रस्ताव सौंपा था। 2020 में यही चेयरमैन साहब उस समय एमडी थे और उस समय माननीय अरविंद कुमार साहब ने माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ सचिवालय में एक बार हमारी वार्ता की, लेकिन उसके बाद सुधार प्रस्ताव को रस्सी की टोकरी में डाल दिया। मेरा अपील है कि जब आप अगली बार बात करें तो चेयरमैन से पूछेंगे कि जो कर्मचारियों ने वो सुधार प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ, उसमें क्या सुधार दिए थे। अगर उसको हमने फर्जी तरीके से दिया हो तो हमारी सारी डिमांड वापस होगी, हम संगठन चलाना बंद कर देंगे। लेकिन मान्यवर इसी दौर के हम भी स्टेक होल्डर है, अगर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने कुछ दिया है तो फिर चर्चा होना चाहिए और चिंतन होना चाहिए। जो आदमी से रस्सी की टोकरी करता है उसको भी लायबिलिटी होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर के बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जूनियर इंजीनियर कैडर है, ये असिस्टेंट इंजीनियर कैडर है, ये लाइन हानियों को कम करने में इनकी कहीं लापरवाही होती है तो किसी बिजली घर का अगर थ्रू रेट कम आया तो उसका जो है जेई पे कार्रवाई होती है। साथ पूरे डिवीजन में किसी सब डिवीजन का कम आया तो माननीय मंत्री जी का ध्यान किस करूंगा, जल्दी थोड़ा सा आप पीछे की ओर हो जाए। माननीय मंत्री जी को मैं देखते रहना चाहता हूँ। मान्यवर जब किसी डिवीजन का अगर कम होता है तो सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई होती है। जब किसी चीफ जोन का होता है तो उस जोनल चीफ के खिलाफ कार्रवाई होती है। जब किसी डिस्काउंट के खिलाफ, जब किसी डिस्काउंट का पूरे डिस्काउंट का रेट कम हो जाए। पिछले दिनों जिस पश्चिमांचल से आप आते हैं वहाँ B+ की रेटिंग थी, जो केस को था वहाँ B+ की रेटिंग थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में यहाँ की रेटिंग जानते हैं, B ग्रेड पे पश्चिमांचल गई, इसको B पे गई, मध्यांचल C ग्रेड पे चली गई। अगर कोई डिस्काउंट का रेटिंग कम होगा तो किस पे कार्रवाई होना चाहिए यह आपको तय करना होगा। अगर नहीं होती है, ये जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ लोकतंत्र किसी को अनुमति नहीं देता। इन सब बातों को मैंने इसलिए कहा कि चूंकि इनके दर्द है, इनकी पीड़ा है, इनकी पीड़ा को आपके सामने अगर नहीं रखूंगा, सेतु तो गायब है, अब सेतु तो गायब है तो इन्हें बांधने पे छोड़ दिया जाए या कुछ और करने दिया, या तो ये बह जाएंगे या बहाव इतना तेज होगा बदल कर नगर बह जाएगा। इन दोनों में हम विश्वास नहीं करते हैं मान्यवर, इसलिए आपका ध्यान किस कराया। ढेर सारी बिंदुओं पर न करते हुए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। उत्पादन गृहों और जल विद्युत में जिन तराइयों में लोग काम करते हैं, मैं कई बार दौरा किया। पूरे उत्तर प्रदेश का जो 75 जिले हैं, 4-4, 5-5 राउंड हमने दौरा किया। इन लोगों ने मालाएं पहनाई है, वहाँ स्वागत और सम्मान किया है। मैंने जाकर इनके दर्दों को देखा, वहाँ जो दर्द हैं न वहाँ आदमी है, बाहर प्रोजेक्ट के बाहर न चिकित्सा है, न शिक्षा है, न कोई व्यवस्था है। हम यही लगातार डिमांड करते रहे। आज उत्तर प्रदेश देश की आपकी जो कानून कहती है कोई आदमी भूख से मरेगा तो डीएम साहब जिम्मेदार होंगे, कोई आदमी चिकित्सा के अभाव में मरेगा तो सीएमओ साहब जिम्मेदार होंगे। लेकिन वहाँ पर जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है, उन्हें व्यवस्था होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये हमारी प्रमुखता में डिमांड है। लगातार जो हालात